नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की। वर्ष 2022 के लिए सूचना के अनुसार 1 जनवरी से इसका एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं एस्पायरेंट्स जो यूजी कोर्सेज के लिए एस्पायरेंट्स हैं, जिन्होंने 10+2 किया है या इंटर किया है या इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया है और उसमें SC ST के लिए मिनिमम जो 40% आपने प्राप्त किया हो या अदर्स जिन्होंने 45% प्राप्त किया हो, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह PG कोर्सेज के लिए जिन्होंने UG कोर्स कंप्लीट किया होगा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से, उनमें SC ST के लिए 50% मिनिमम होना चाहिए और अदर्स के लिए 55%। मैं कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अभी लगातार 2 दिन 3 दिन ये वेबसाइट को देखते रहें जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है www.consortium.nlus.ac.in। उसका अवलोकन करते रहेंगे और उसे पढ़ेंगे बहुत सावधानीपूर्वक, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेंगे ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, जो अपलोड करना है या जो इन्फॉर्मेशंस भरने हैं, फ़ी हैं, सभी का ये सारा चीज़ आप उसमें पढ़ेंगे सावधानीपूर्वक। इधर भी कुछ वर्षों से कैंडिडेट्स जो स्पेशली जो 10+2 कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, उनमें या इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम पास करते हैं रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, उनमें तेज़ी से इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसकी ओर। और गत वर्ष भी क्लैट यूजी कोर्स के लिए 50,000 से ऊपर और पीजी कोर्स के लिए 18,000 से ऊपर कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। इस क्षेत्र में अब जो लोग आ रहे हैं उनके चूँकि कई स्कोप हैं। जैसे सबसे पहला तो है कि वकालत ही करना एक स्कोप है। राज्यों के लोक सेवा आयोगों के द्वारा जो लोअर जुडिशियरी हैं सिविल जज के लिए, मुंसिफ पद के लिए वो एग्ज़ाम हुआ करता है, उसमें अपीयर होते हैं और अच्छी सरकारी सेवा में वो जाते हैं। 7 वर्षों का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है और प्रैक्टिस हो जाता है तो वे डायरेक्ट जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी वो क्वालिफाई करते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं और डायरेक्ट ADJ में अपॉइंट होने से उनकी ज़्यादा संभावना बढ़ती है ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब अपॉइंटमेंट का अवसर आता है। इसके अतिरिक्त जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो लॉ अफसर के रूप में, लीगल अफसर्स के रूप में बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो कैरियर भी अच्छा बन रहा है। मैं ये बतलाऊं कि ये जो एग्ज़ाम होता है वो फॉर्म भी तो ऑनलाइन ही भरा जाना है और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड में ही होता है। यूजी कोर्सेज के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 150 होते हैं एक नंबर के। प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.25 निगेटिव मार्किंग है। पीजी कोर्सेज के लिए जो 120 अंक हैं उसमें भी निगेटिव मार्किंग गलत आंसर के लिए 0.25 हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने समय ही ऑप्शंस प्रेफरेंस देने हैं इंस्टीट्यूट्स के जो 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपका जो प्रेफरेंस होगा, सीट की जो वैकेंसीज अवेलेबिलिटी रहेगी और आपका जो मेरिट रहेगा उसके आधार पर आपको इंस्टीट्यूट मिलना है। जो यूजी कोर्सेज हैं उसमें जो एग्ज़ाम होता है 2 घंटे का, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इत्यादि से प्रश्न रहते हैं। जबकि जो पीजी कोर्सेज हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉज, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से क्वेश्चंस रहते हैं। मैं
अनुरोध करूंगा पुनः सभी कैंडिडेट से कि वेबसाइट का, ऑथराइज्ड वेबसाइट का निश्चित तौर पर अवलोकन करते रहें, और जो लोग इच्छुक हैं वो सारी प्रक्रियाओं को समझकर सावधानीपूर्वक फॉर्म भरेंगे, और स्पेशली जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको पहले ही से तैयारी में लग जाए, सुरक्षित करें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।